तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडोसुप में स्वागत है। आज हम एनिमल किंगडम को में फाइलम कॉर्डेटा को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने पूरा नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट कर दिया। नॉन कॉर्डेटा में हमने क्या क्या पढ़ा? पोरीफेरा सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलहेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इतना हमने कंप्लीट किया। और कॉर्डेटा के बेसिक कैरेक्टर्स देखे कि कॉर्डेटा में क्या होता है। नोटोकॉर्ड होता है, पेयर्ड गिल्स होते हैं, फिर इनमें क्या होते हैं, होलो, डॉर्सल, सिंगल नर्व कॉर्ड होता है, और लास्ट क्या पढ़ा था? वेंट्रल हार्ट। तो इतना सब कुछ पढ़ लिया था और फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइला के बारे में बात की थी। तो क्या 3 सब फाइला? 3 सब फाइला क्या क्या थी? 3 सब फाइला थी हमारी। पहली हमने क्या बोला था? यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। फिर सिफेलोकॉर्डेटा, और लास्ट में हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन का नाम हमने जान लिया था। फिर सुना था यूरो और सिफेलो को एक साथ क्या कहते हैं हम? प्रोटोकॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं इन दोनों को साथ में। ये दोनों के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। अब एक्सक्लूसिवली मतलब कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ के सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रही है। तो सब मैराइन, सब मतलब समुद्री पानी में मिलते हैं, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। तो ये बात होगी। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो हम पहले यूरोकॉर्डेट्स के बारे में जानते हैं। तो यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड के हम बारे में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन और लास्ट लेक्चर में भी, तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है। और लार्वल स्टेज में कहाँ होता है? टेल में होता है। तो ये बात हो गई यूरोकॉर्डेट्स के बारे में कि नोटोकॉर्ड इनके लार्वा के टेल में ही मौजूद होता है सिर्फ। लेकिन अभी हम सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करें तो इनमें जो होता है नोटोकॉर्ड, क्योंकि हम सब कॉर्डेटा में मेन स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड ही होता है, तो उससे ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो होता है सिफेलोकॉर्डेट्स में, ये हेड से टेल, सिर से लेके टेल तक मौजूद होता है। हेड टू टेल बोल सकते हैं। और थ्रू आउट लाइफ, मतलब लार्वल स्टेज में भी, एडल्ट स्टेज में भी इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा थ्रू आउट लाइफ। तो ये डिफरेंस हो गया, यही आपको जानना था। आप एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा में आता है एस्सीडिया। एस्सीडिया का डायग्राम भी आप देख लीजिए। एस्सीडिया का डायग्राम ये रहा, बहुत बड़ा आ गया। तो ये है एस्सीडिया, ये यहाँ लगा देते हैं। तो ये एस्सीडिया का डायग्राम है। एस्सीडिया का डायग्राम ये रहा। और 2 एग्जाम्पल क्या है? साल्पा और डोलियोलम। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए हमारे ट्यूनिकेटा के। फिर सिफेलोकॉर्डेटा के एक ही एग्जाम्पल है जिसके 3 अलग अलग नाम है। ब्रैंकियोस्टोमा, ये नाम है ब्रैंकियोस्टोमा। इसको और क्या कहा जाता है? एम्फिओक्सस भी कहा जाता है, और एक नाम कहा जाता है लैंसलेट। तो ये बात हमने कर दी आज यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की। इसमें कुछ ज़्यादा जानना नहीं था, छोटा सा पार्ट था। मेन हमारा टॉपिक होता है वर्टिब्रेटा, जो नेक्स्ट से शुरू करते हैं। तो बड़ा सा हेडिंग लगाते हैं वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा इनको क्यों कहा जाता है आखिर? तो ये आप जान लीजिए। इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है, यहाँ हम इंसान भी आते हैं। तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये सिर्फ लार्वा या एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है जब हम एम्ब्रियो होते हैं। ये बाद में क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। रिप्लेस होके क्या चीज़ आती है? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। इस वर्टिब्रल कॉलम से ही नाम पड़ा वर्टिब्रेटा। ये बोनी भी हो सकता है या कार्टिलेज का भी बना हो सकता है। तो कार्टिलेजिनियस भी हो सकता है, बोनी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म पर। तो ये सिर्फ किन्हीं कॉर्डेट्स में ही होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा गया है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट
ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये बात आप तो समझ ही पा रहे होंगे क्या है ऑल वर्टिब्रेट्स। सभी वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स के अंदर आ ही रहे, क्योंकि कॉर्डेट्स का ही एक पार्ट होता है वर्टिब्रेट्स। लेकिन सभी कॉर्डेट्स तो वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे, क्योंकि कोई कोई यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा होगा। तो ये बात एनसीईआरटी में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको समझ तो आ ही गई होगी। तो हम अब बढ़ते हैं और डीप में वर्टिब्रेटा के बारे में। तो वर्टिब्रेटा में पहली बार तो वर्टिब्रल कॉलम आ गया, फिर में अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनीज, हार्ट, ये सब होते हैं। तो ये बात होगी, इनमें हार्ट में चैम्बर्स होते हैं। तो ये और एक बात होगी, हमें पेयर अपेंडेजेस होते हैं। तो ये पूरी नॉर्मल बात हो गई। अब इसके अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है वर्टिब्रेटा के अंदर का क्लासिफिकेशन। मैंने क्या कहा था इनको सब फाइला, तो यहाँ भी देखिए एनसीईआरटी का ये चार्ट है। तो यहाँ भी सब फाइलम बोला है, सब फाइलम सिंगुलर होता है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया। तो वर्टिब्रेटा खुद एक सब फाइला है, तो उससे क्या है डिविजन्स आए। पहला ए गैनेथा और दूसरा गैनेथोस्टोमेटा। तो गैनेथा का मतलब क्या होता है, जॉ, जबड़ा। तो ए जहाँ लग जाए वो ऑपोजिट समझाता है। तो ए गैनेथा मतलब जिसमें जॉ नहीं हो, तो उसको ए गैनेथा बोलते हैं। और जो गैनेथोस्टोमेटा होता है उसमें जॉ होते हैं, जो जबड़ा होता है। तो जिसमें जॉ नहीं होते उसमें सिर्फ एक ही क्लास हमें पढ़ना है, साइक्लोस्टोमेटा। तो ये हो गया। फिर गैनेथोस्टोमेटा एक सुपर क्लास है। तो ये डिवीज़न को सुपर क्लास में डिवाइड किया गया वापस। तो पहला सुपर क्लास क्या था, पीसिस, और दूसरा सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो पहला सुपर क्लास पीसिस मतलब उसमें मछलियाँ आती है। मछलियों में भी दो प्रकार के होते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस मतलब जो कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन हो, ऑस्टिक्थिस में बोनी एंडोस्केलेटन होता है। फिर टेट्रापोडा क्या मतलब होता है, लिम्स, चार लिम्स होते हैं, 4 लिम्स, फोर को हम टेट्रा बोलते हैं, पोडा मतलब लिम्स। जैसे हमारे 2 हाथ 2 पैर, 4 लिम्स हो गए ना। तो इनमें 4 लिम्स होता है। तो इनमें 4 क्लास आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। एम्फीबिया में फ्रॉग वगैरह, रेप्टाइल्स में स्नेक्स वगैरह, एप्स तो बर्ड्स ही हो गए और मैमल्स हम आएंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे चलते हुए। तो अब ये तो सिर्फ नाम है, इनको तो नहीं पढ़ना, हमें क्लास पढ़ना है। तो हम पहला क्लास पढ़ेंगे आज। तो पहला क्लास हमारा क्या है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये बात इम्पोर्टेंट है, यहाँ के सभी मेंबर्स, ऑल मेंबर्स, यहाँ जितने साइक्लोस्टोमेटा पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब क्या, ये कोई बॉडी सरफेस है किसी ऑर्गेनिज्म का, यहाँ बाहर चिपक के रहे और पैरासाइट जैसे रूप में रहे, यहाँ से न्यूट्रिशन लेते रहे, तो वो होता है एक्टोपैरासाइट। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। इनका एक बॉडी में 6 से 15 पेयर के गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स। तो 6 से 15 पेयर क्या होते हैं, इनमें गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं। तो ये बात हो गई। लंबा बॉडी होता है इनमें, इलोंगेटेड बॉडी, लंबा इलोंगेटेड बॉडी होता है जिसमें 6 से 15 गिल स्लिट्स होते हैं। गिल से क्या होता है ये तो मैं नहीं लिखूँगा, गिल से रेस्पिरेशन होता है, आपको पता ही होगा। तो ये बात आप समझ लीजिए, इनका कोई जॉ नहीं है। इनको हमने क्या पढ़ा था, ए गैनेथा में। ये कहाँ आते हैं, ए गैनेथा। तो इनके माउथ में जॉ नहीं है। तो इनका सर्कुलर ऐसा माउथ होता है जो आगे से खुला रहता है। तो इनका सर्कुलर माउथ होता है। तो इनमें कोई जॉ नहीं है, तो इनमें कोई ऐसा टीथ वगैरह भी अच्छे से फिट नहीं होगा। तो इनका सर्कुलर माउथ होता है जो सकिंग तरीके का होता है, जो सक करे, न्यूट्रिशन को सक कर पाए। तो इनमें कोई ऐसा जॉ नहीं है कि पकड़ सके, ये सिर्फ वहाँ से सक करके चिपक जाते हैं। तो ये बात हो गई। फिर एक इम्पोर्टेंट बात, मछलियों के अंदर स्केल्स होते हैं उनके बॉडी सरफेस में, लेकिन इनमें नहीं होता, नो स्केल्स। क्योंकि अगर मछली यहाँ देख सकते हैं तो ऐसे ऐसे उनमें स्केल्स मौजूद होते हैं, एक मछली में, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा में वो मौजूद नहीं होता। तो नो स्केल्स होते हैं इनमें, या डिवॉइड ऑफ स्केल्स, और नो पेयरिंग फिन्स, मतलब नो
पेयर ऑफ फिन्स। फिन्स आप तो जानते ही है, एक मछली जिसकी मदद से तैर सके, ये फिन्स होते हैं इनके। तो अगर नॉर्मल मछली में क्या होता है, यहाँ एक फिन्स होगा तो उस तरह से भी एक फिन होगा, दोनों की मदद से तैरने में आसानी होगी। जैसे आप एक मछली का डायग्राम ऐसे बना देते हैं तो ऐसे फिन्स बना देते हैं ना उसमें, तो यहाँ एक साइड दूसरी साइड और एक होगा, तो वो पेयर फिन्स होते हैं। इनमें ऐसा पेयर फिन्स नहीं होता, इनमें सिर्फ सिंगल फिन्स होते हैं। अब एक साइक्लोस्टोमेटा का डायग्राम ही मैं आपको दिखा दूँगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये डायग्राम देखिए, यहाँ नाम भी दिया गया है, ये पेट्रोमाइजोन का डायग्राम है जिसको लैम्प्रे भी हम कहते हैं। तो इस डायग्राम में आप अच्छे से देखिए, ये एक फिन है, ये एक फिन है, ये एक फिन है, ये एक फिन है, कोई पेयर तो नहीं बन रहा। यहाँ एक फिन है, नीचे की तरफ है क्या, नहीं है। यहाँ फिन है, नीचे की तरफ है, नहीं है। ये दोनों फिन ऑपोजिट है लेकिन क्या सेम है, नहीं है, पेयर नहीं है। ये छोटा फिन है और ये कुछ अलग शेप का है, तो इनमें कोई पेयर फिन नहीं होता। और ये गिल स्लिट्स आप देख सकते हैं, ये गिल स्लिट्स हो गए, 6 से 15 होते हैं। यहाँ डायग्राम में 7 बनाए हुए हैं, तो ऐसे ही वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इनका जो अभी मैंने बोला था नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस होता है, वर्टिब्रल कॉलम। तो क्रेनियम मतलब इनका सिर प्लस वर्टिब्रल कॉलम जो नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करता है, वो आखिर किस में करता है। मैंने कहा था या तो बोनी होगा या कार्टिलेजिनियस होगा, तो इनमें कार्टिलेजिनियस होता है, कार्टिलेज का बना होता है एडल्ट्स में। फिर इनका क्लोज सर्कुलेशन ही होता है, ज़्यादातर में तो अब क्लोज सर्कुलेशन ही मिलेगा, हाई ऑर्गेनिज्म में क्लोज सर्कुलेशन ही ज़्यादा प्रेफर होता है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट केस इसमें आता है जो आप अच्छे से याद रखिएगा, इनका लाइफ साइकिल में होता है। तो अभी अगर कोई एडल्ट हो गया, ये तो पहले समुद्र में पाए जाते हैं, मेरीन वाटर्स में पाए जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो मेरीन वाटर में मौजूद है कोई साइक्लोस्टोमेटा, वो अभी क्या करना चाहता है, रिप्रोडक्शन करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, पहले माइग्रेट करेगा, समुंदर से कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर मतलब तालाब वगैरह या नदी के थ्रू कोई झील ऐसे जाएगा। तो माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, जैसे पॉन्ड्स में चला गया या ऐसा, तो फ्रेश वाटर में चला जाएगा। वहाँ ये क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा और स्पॉन करेगा नए लार्वा। तो ये अपना स्पॉन करेगा लार्वा का स्पॉन करते समय क्या हो जाएगा, एडल्ट का डेथ हो जाएगा। यहाँ ये जो साइक्लोस्टोमेटा आया था, ये लार्वा स्पॉन करने के बाद एडल्ट का डेथ हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, वहाँ मेरीन वाटर से साइक्लोस्टोमेटा माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में आ गए और फ्रेश वाटर में रिप्रोडक्शन किया और अंडे बनाए जहाँ से लार्वा हुआ। फिर इनके जो एडल्ट्स थे वो मर गए, तो वो अब छोटे छोटे जो लार्वा नए नए पैदा हुए हैं वो कुछ दिन बाद अपने मेटामॉर्फोसिस करते करते बड़े होंगे, डेवलप करेंगे, और जब थोड़े अच्छे डेवलप हो जाएंगे फिर वो वापस मेरीन वाटर मतलब समुंदर की तरफ चले जाएंगे। तो ये इनका लाइफ साइकिल होता है साइक्लोस्टोमेटा का। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये थोड़ा अलग केस है, इनमें एडल्ट्स की मौत हो जाती है रिप्रोडक्शन के बाद। तो नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स की बात करें, अभी हमने पेट्रोमाइजोन का डायग्राम देखा था, तो वो बात कर लेते हैं पेट्रोमाइजोन। इसको मैंने क्या बोला था, लैम्प्रे बोला था। फिर और एक एग्जांपल इसमें आता है मिक्सिन को हम क्या बोलते हैं, हैगफिश। तो ये हो गए हमारे क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। इसमें तो होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो क्लास आता है, हमने अभी देखिए एक एनेथा कंप्लीट कर लिया। एक एनेथा में ऐसे ही एक ही क्लास था साइक्लोस्टोमेटा जो हमने कंप्लीट किया। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, हम गैनेथोस्टोमेटा को स्टार्ट करेंगे। तो गैनेथोस्टोमेटा में पहले हम पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, मछलियों के बारे में। तो पहले यहाँ मछलियों के बारे में हम किसके बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रिक्थिस। तो चलिए कॉन्ट्रिक्थिस को शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, क्लास कॉन्ट्रिक्थिस। तो नाम से ही पढ़ रहा है कॉन्ट्रिक्थिस। कॉन्ट्रिक्थिस में क्या आता है, कॉन्ड्रियन किसका नाम होता है, कार्टिलेज का नाम होता है। तो ये नाम से आपको क्लियर हो गया है, इनमें कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन होगा, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन। तो ये पहला ही प्रॉपर्टी हो गया जो नाम से ही क्लियर हो जाता है, इनमें कार्टिलेज से बना हुआ एंडोस्केलेटन होगा। और फिर ये मेराइन एनिमल्स ही होंगे, ज़्यादातर कार्टिलेज से बने ऑर्गेनिज्म मेराइन में ही पाया जाता है, मेराइन
ओशंस या वगैरह, तो मेराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं ये। फिर और एक क्या बात होती है, इनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी, मछलियों में ज़्यादातर स्ट्रीमलाइन बॉडी ही होती है। स्ट्रीमलाइन तो आप समझते हैं, कुछ ऐसा तरीके का स्ट्रक्चर जो बीच से थोड़ा बड़ा हो, साइड से चिपटा हो, टेपर्ड एंड्स हो, तो वैसे को हम स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। इससे तैरने में बहुत मदद मिलती है इस शेप की वजह से। तो ये बात होगी। तो आप इनके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। ये तो मेन कैरेक्टर था, एंडोस्केलेटन इनका कार्टिलेज का बना होता है। लेकिन और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती है इनकी। जो मछलियाँ होती है, ये समझो कोई मछली है इनकी कॉन्ड्रिक्टिस वाली, तो इनमें क्या होता है, माउथ जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। जैसे शार्क वगैरह में देखो तो शार्क का माउथ कुछ ऐसे खुलता है नीचे की तरफ, वहाँ से ये अटैक करते हैं। तो इनका माउथ वेंट्रल होता है। तो इनका माउथ जो होता है, मुंह होता है, वो वेंट्रल नीचे की तरफ होता है। लेकिन अभी हम जब ऑस्टिक्टिस की बात करेंगे, उनका एकदम बीच में होता है माउथ। तो आप अगर किसी शार्क को ऐसे देख लीजिएगा, शार्क का जो मुंह होता है वो थोड़ा ऐसा होता है, नीचे की तरफ होता है, बीच में नहीं होता। तो ये बात हो गई पहली। माउथ जो होता है इनमें वेंट्रल होता है। फिर इनमें नोटोकॉर्ड वैसे का वैसा ही रह जाता है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। ये थोड़ा एक्सेप्शन ही समझ लीजिए। तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो पूरे साल ज़िंदगी भर इनके साथ रहता है, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी इनके साथ नोटोकॉर्ड साथ रहता है। इनमें गिल स्लिट्स तो होते ही है, मछली में गिल स्लिट्स तो होंगे ही। फिर और एक बात क्या हो गई, इनके गिल स्लिट्स में नो ओपरकुलम। ओपरकुलम एक स्ट्रक्चर होता है जो गिल स्लिट्स को कवर करता है। ये एक कवरिंग स्ट्रक्चर है, गिल को कवर करता है, तो ये इनमें नहीं मौजूद होता। फिर और इनमें एयर ब्लैडर भी नहीं होता, ये भी याद रख लीजिए, नो एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर की वजह से क्या होता है, मछली को बॉयंसी मिलती है पानी में तैरते रहने की। तो ये कॉन्ड्रिक्टिस वाली मछलियाँ ऐसी होती हैं जिनको कंटिन्यूसली तैरना पड़ता है पानी में। अगर वो मछलियाँ पानी में कंटिन्यूसली नहीं तैरेंगी तो वो पानी के नीचे डूबेगी। तो ये इनमें एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि इनको तैरते रहना पड़ता है, इसलिए शार्क को आप तैरते हुए ही देखेंगे। शार्क ज़्यादा एक ही जगह में नहीं रह सकता, उसको तैरते रहना पड़ेगा एक लेवल तक रहने के लिए। लेकिन ऑस्टिक्टिस वाली मछलियों में एयर ब्लैडर होता है, तो वो कुछ समय एक ही जगह में रह सकती है बिना तैरते हुए। तो ये बात हो गई। इन स्किन तो टफ़ ही होता है, शार्क का स्किन आपने देखा ही होगा कितना टफ़ होता है। वो टफ़ आखिर किस वजह से होता है, इसमें क्या होता है, प्लेकोइड स्केल्स। प्लेकोइड स्केल्स नाम के इनके जो स्केल्स होते हैं उनको प्लेकोइड स्केल्स बोलते हैं। और इनका जो टीथ होता है वो भी प्लेकोइड स्केल्स ही होता है। प्लेकोइड स्केल से टीथ मॉडिफाई हो जाती है, मतलब प्लेकोइड स्केल्स जब मॉडिफाई होती है आगे की मुंह के साइड वाली स्केल्स, तो वो टीथ बना देती है जो बैकवर्ड डायरेक्टेड होती है, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होती है, बैकवर्ड डायरेक्टेड। शार्क का मुंह भी तो आपने देखा ही होगा, ऐसा कोई मुंह हो तो दांत कुछ ऐसे होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड। तो उसी की चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि इनका जो प्लेकोइड स्केल से मॉडिफाई होकर सामने का जो प्लेकोइड स्केल से वो टीथ बनाता है और वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, बहुत नुकीला और शक्तिशाली होता है इनका दांत। इसकी वजह से शार्क बहुत ज़ोर का बाइटिंग फोर्स लगा सकते हैं किसी भी एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स या कहीं किसी पर भी हमला करे तो शार्क बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाता है उस ऑर्गेनिज्म को। तो ये बात होगी। और इसी दांतों की स्पेशलिटी की वजह से इनके ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स प्रीडेशियस शिकारी होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं। कुछ कुछ मछलियाँ जो जू प्लैंक्टन्स खाए ऐसा होती है, व्हेल्स भी जू प्लैंक्टन्स को खाती है, लेकिन इनमें ऐसा केस नहीं है। इनमें ज़्यादातर प्रीडेटर्स ही मिलेंगे, 99% समझ लीजिए। और एयर ब्लैडर की तो बात ही कर ली थी, एयर ब्लैडर नहीं होता तो इनको स्विमिंग करते रहने पड़ते हैं। और मछलियों में क्या होता है ये याद रखिए, दोनों की बात हो रही है तो मछलियों में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या, एक ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। ये तो आपको पता ही होगा ऑरिकल वेंट्रिकल क्या होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट अगर देखें तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं ऐसे, ऊपर के 2 ऑरिकल और नीचे के 2 वेंट्रिकल।
एट्रिया और वेंट्रिकल भी बोल सकते हैं इसको। लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इनमें सिर्फ ऐसा होता है सिंगल चैम्बर, ऊपर वाला ऑरिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल। तो ये इनका हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। और ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? ये वो एनिमल्स है जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। बॉडी टेम्परेचर इनका कांस्टेंट नहीं होता। तो बॉडी टेम्परेचर इनका कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ना होने की वजह से ये बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर बदलते रहता है। इसी को हम एक नाम देते हैं पोइकिलोथर्मल एनिमल्स। पोइकिलोथर्मल एनिमल्स या पोइकिलोथर्म्स भी बोल सकते हैं। लेकिन हम इंसान क्या है, हम अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन कर पाते हैं। तो ये डिफरेंस है इनमें और हम में। तो अब इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, तो वो सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। फिर इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये बात हो गई इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर ये विविपेरस होते हैं। ये डायरेक्टली बेबीज़ को जन्म देते हैं। इनमें अंडा नहीं देते ये लोग, विविपेरस होते हैं। फिर इनके पेल्विक फिन्स में, मेल्स में, इनके जो मेल्स होते हैं इनके पेल्विक फिन में क्लैस्पर्स होते हैं। तो ये इनका आइडेंटिफाई करने का एक ज़रिया है, कौन मेल है कौन फीमेल। तो अब इतनी बात हो गई हमारे कॉन्ट्रिक्टिस के बारे में। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो स्कोलियोडॉन, जिसको हम डॉग फिश बोलते हैं, इसका डायग्राम भी हमारे पास है। प्रिस्टिस, इसको सॉ फिश बोलते हैं। सॉ तो आपने देखा ही होगा, जिससे हम लकड़ी काटने के काम आते हैं। कैरोडॉन नाम से पता चल रहा है। ग्रेट वाइट शार्क, वो ग्रेट वाइट शार्क वाली स्पीसीज जो सबसे बड़ी होती है। फिर ट्राइगॉन, स्टिंगरे, इसका भी डायग्राम देखा होगा आपने। स्टिंगरे का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्टिंगरे का थोड़ा यूनिक होता है। तो आप इसमें और एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, टॉर्पीडो। तो एक बात आप यहाँ नोटिस करिएगा, तो इनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्राइगॉन, स्टिंगरे में पॉइजन स्टिंग होता है। इनके जो स्टिंग होते हैं ये बहुत जहरीले होते हैं, पॉइजन होता है इसमें। तो ये बात इनमें होगी। टॉर्पीडो में क्या होता है? टॉर्पीडो में इनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, इन पर अगर कोई हमला करे तो उसको झटके लगते हैं। तो ये बात होगी। तब इसके डायग्राम्स देख लेते हैं। तो हमारे पास दो डायग्राम्स है यहाँ पर। पहला आप देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं डॉग फिश, स्कोलियोडॉन। फिर और ये है हमारा प्रिस्टिस, सॉ फिश। तो ये दो डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। तो आज हम हमारे लास्ट क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया क्लास किसके बारे में, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्टिस। आज हम ऑस्टिक्टिस के बारे में और पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम टेट्रापोडा को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लास्ट क्लास, जो हमारा नन अदर क्या है, क्लास ऑस्टिक्टिस। कॉन्ड्रिक्टिस में क्या था, कार्टिलेज का बना एंडोस्केलेटन। तो इसमें क्या होगा, बोनी एंडोस्केलेटन। तो ये बात तो आपको नाम से पता चल जाती है, बोनी एंडोस्केलेटन होगा। इसमें बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बोथ मेरीन प्लस फ्रेश वाटर, उसमें सिर्फ मेरीन ऑर्गेनिजम्स ही पाए जाते थे। यहाँ दोनों तरह के पानी में ये ज़िंदगी बिता पाते हैं। बॉडी तो स्ट्रीमलाइन ही होगा, मछलियों का मैंने बोला ही, बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है इनका। स्ट्रीमलाइन तो आप समझते होंगे। एक मछली का जब आप ऐसे भी डायग्राम अगर बनाए मछली का, आप कुछ ऐसा बनाते हैं, साइड के दोनों चिपटे, बीच का थोड़ा बड़ा, और यहाँ फिन्स बना देते हैं। तो ऐसे मछली के शेप को हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो ये बात होगी। अब मैंने क्या बोला था, माउथ इनका टर्मिनल होगा। कि हमने कॉन्ड्रिक्टिस में क्या बात की थी, शार्क में माउथ नीचे की तरफ होता है, लेकिन इनका जो माउथ होता है वो एकदम टर्मिनल, बीच में होता है। तो इनमें टर्मिनल माउथ होता है, टर्मिनल माउथ। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। इनमें
गिल स्लिट्स जो होंगे, गिल स्लिट्स जो होते हैं वो 4 पेयर के होते हैं गिल स्लिट्स। तो यहाँ 4 गिल स्लिट्स के पेयर मिलेंगे इनमें। तो ये बात आप याद रखिए। इनका जो स्किन होता है उसमें कौन से स्केल्स मौजूद होता है? साइक्लॉइड, जिसको हम टीनॉइड स्केल्स भी बोलते हैं। साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स इनमें मौजूद होते हैं। फिर हमने यहाँ क्या बात की, उनमें एयर ब्लैडर नहीं था, इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से इनमें बॉयंसी आएगी, जो आप फिजिक्स में पढ़ते ही है। तो बॉयंसी इनमें आ जाती है। हार्ट तो मैंने वो बता ही दिया, 2 चैम्बर होगा। फिर इनमें ये भी पोइकिलोथर्मल ही होंगे। अब वापस डिस्कस नहीं कर रहा पोइकिलोथर्मल, अभी जस्ट किया था। पोइकिलोथर्मिक होंगे ये। फिर इन डायोसियस होंगे। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म डायोसियस ही होते हैं, बड़े एडवांस ऑर्गेनिज्म। इनमें क्या होता है ये आप ध्यान रखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता था, एक्सटर्नल मतलब आप यहाँ क्या होता है, मेल अपना स्पर्म और बाहर के एनवायरनमेंट में निकालते हैं और एक फीमेल अपना एग भी बाहर के सराउंडिंग्स में निकालती है और बाहर इनमें का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बात हो गई। फिर इनमें क्या होता है, हमने अभी बात की थी कॉन्ड्रिक्टिस विविपेरस थी, ये ओविपेरस होती है। ये मछलियाँ अंडा देती है। फिर ये बात हो गई। अब इनके एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करते हैं। तो अब इनमें क्लास आता है मेरीन। हमने अभी बोला था इनमें दोनों तरीके के फिश आते हैं, मेरीन और फ्रेश वाटर। तो मेराइन कौन से होते हैं? एक्सोसीटस। तो एक्सोसीटस को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश। ये फिश उड़ती तो नहीं है मतलब, लेकिन इनका जो फिन्स होता है ये बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ऊपर कूद सकती है। तो पानी से बहुत स्पीड में ऊपर कूद के ये थोड़ा देर तक उड़ने जैसा दिखा सकती है, फिर वापस पानी में चली जाती है। तो इसकी वजह से इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। फिर हिप्पोकैम्पस से नाम तो याद ही आ गया होगा, हॉर्स जैसा। तो सी हॉर्स आपने तो डायग्राम देखा ही होगा, डायग्राम भी आएगा अभी सी हॉर्स का। फिर अब फ्रेश वाटर जो लेक तालाब वगैरह में आती है, तो बहुत सारी मछलियाँ होगी। लेबियो, जिसको हम रोहू मछली बोलते हैं, पूरा नाम लेबियो रोहिता। फिर कातला, इसको कातला ही नाम पड़ता है, इसको कातला ही कहते हैं हम। फिर क्लैडियास, मागुर, मेराइन में अब और भी आप मछलियों के नाम लिख सकते हैं। अब एक्वाटिक, जो हम घर के एक्वाटिक हैबिटेट्स में रख सकते हैं, तो हम कुछ मछलियों को घर में रखते हैं, तो उसमें कौन कौन सी आ सकती है? बेटा, जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, फाइटिंग फिश। और एक बात होती है टेरोफाइलम, जिसको एंजल फिश बोलते हैं हम, टेरोफाइलम, जिसको हम एंजल फिश बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ऑस्टिक्टिस भी कंप्लीट होता है। डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहा डायग्राम, ये तो आपको पता ही होगा, सी हॉर्स का डायग्राम है, हिप्पोकैम्पस, और ये है कातला का डायग्राम। तो इसके साथ ऑस्टिक्टिस हमारा ख़त्म हो गया। अब एक बात करते हैं, मछलियों में क्या होता है? सिंगल चैम्बर मतलब डबल चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो डबल चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है। इसकी वजह से इनमें क्या आता है? सिंगल सर्कुलेशन। तो ये सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? तो जो हार्ट है इनका, हार्ट में बॉडी ऑर्गन्स की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन को यूज़ किया हुआ ब्लड आ जाता है। 2 तरीके के ब्लड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो ज़्यादा होता है, जो बॉडी के और टिश्यूज से निकलता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है। तो इन मछलियों में क्या होता है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके हार्ट तक पहुंचता है, और ये हार्ट से सिर्फ एक ही बार ब्लड वापस निकलता है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, वो गिल्स तक जाता है। गिल्स में क्या होता है, इस ब्लड को ऑक्सीजनाइज किया जाता है, और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा बॉडी में वापस जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल सर्कुलेशन में पूरा
साइकिल चल रहा है, हार्ट में सिर्फ एक ही बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, एक ही बार जाएगा, हार्ट में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से इसको हम सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं और ये 2 चैम्बर्ड हार्ट में होता है। फिर हम जब 3 चैम्बर्ड हार्ट पढ़ेंगे उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है और फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट में तो पूरा डबल सर्कुलेशन ही होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने अच्छा खासा टॉपिक कवर किया वर्टिब्रेटा। पहले हमने यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा का डिस्कशन किया, फिर वर्टिब्रेटा के अलग अलग क्लास को देखा, फिर आज साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्टिक्टिस को कंप्लीट किया। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम टेट्रापोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। टेट्रापोडा को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके एनिमल किंगडम को ख़त्म कर देंगे। तो अगर आज के वीडियो में किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे नए वीडियो बनाने का और दूसरों तक ये वीडियो पहुंच के उनकी हेल्प भी हो। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।